ओके, सो यस्टरडे वी हैव डन विथ स्पीड एंड ऑल, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है दिस वन, मैंने आज इसके रिलेवेंट आप लोगों को नोट्स भी भेजे थे, ठीक है। आप लोगों ने होपफुली पढ़ा होगा कि ये कैसे वर्क करता है, और कल हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी भी किया था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। That a car covers 30 kilometer in 2 hours and the next 40 kilometer at 20 kilometer per hour. Find the average speed in the entire journey. ठीक है, पूरी जर्नी के अंदर इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ये आप सभी को बताना रहेगा। सो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। I am not going to solve this, you have to solve it. And just raise your hand once you're done. हो गया या नहीं? हाँ सर, हो गया। बताइए क्या आंसर आएगा। सर बी 17.5 किलोमीटर पर आवर। 17.5 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए ठीक है। यस नेहा। Yes, sir. Same answer. 17.5 kilometer per hour. सर 17.5। चलिए धुरंधरो, आंसर आप लोगों का सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट। चलिए आई डोंट नो सबका आया कि नहीं आया, तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ एंड देन वी विल गो अहेड फॉर दिस। जस्ट अ मिनट। सी, यहाँ पर आपको गिवन है a car covers 30 किलोमीटर in 2 hours and the next 40 किलोमीटर at 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि दो पार्ट्स में दिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट बी और ये पॉइंट ले लिया सी। सो नाउ एज यू कैन सी द कार कवर्स 30 किलोमीटर फर्स्ट इन 2 आवर्स, मतलब टाइम कितना ले रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। नेक्स्ट 40 किलोमीटर, मतलब यहाँ से ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है बी से सी तक के लिए, एंड उसकी स्पीड आपको गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, तो डेफिनेटली एज यू नो द टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, ये स्पीड बाय डिस्टेंस। 40 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा, टाइम आपका आ जाएगा 2 आवर, ठीक है। तो T2 आपका आया 2 आवर। नाउ एज यू कैन सी द एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है बेटा। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लिखते हैं हमेशा, हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 30 प्लस 40, और टोटल टाइम हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2। तो 70 डिवाइड बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सही आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, द रिमेनिंग हाफ वाज ट्रेवल्ड विद v1 फॉर हाफ टाइम एंड v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर कंप्लीट मोशन। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देखिए
यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v नॉट। तो सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इसमें, क्योंकि लंबा गेम है ये थोड़ा। तो ये मैंने ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया पी, पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस जो है, ये हाफ डिस्टेंस मान लीजिए, ये अगर पूरा डिस्टेंस डी है तो उसमें से हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट, तो ये बेटा हाफ डिस्टेंस हो गया डी बाई टू, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है बेटा, तो वी नॉट है। द रिमेनिंग हाफ वॉज ट्रेवल्ड विथ v1 फॉर हाफ द टाइम t1, मतलब जो ये जो बचा हुआ है, ये जो d बाई टू बच गया हमारे पास में, इसको ले लेते हैं o से p तक का जो डिस्टेंस बचा है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, हाफ द टाइम, मतलब अगर ये t1 टाइम ले रहा है और ये t2 टाइम ले रहा है, तो t2 टाइम में भी इसने क्या किया कि t2 बाई टू टाइम के लिए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो v1 है, और यहाँ पे t2 बाई टू टाइम के लिए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो v2 है। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका t1 टाइम है, ये आपका t2 टाइम है, ओके। टोटल डिस्टेंस d है और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है d बाय टू, ओके। अब आप सभी जानते हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट है आपका टोटल डिस्टेंस ही, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट पी तक का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है, स्मॉल डी ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्मॉल डी, और टोटल टाइम हम लेंगे t1 प्लस t2, यही तो लिखते हैं t1 प्लस t2। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, d डिवाइड बाय t1, ठीक है। लेकिन t1 हमारे पास कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले t1 और t2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, t1 और t2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि भाई ये आता है, आप ये अपना हो गया डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है बेटा, आपके पास तो टाइम भी नहीं है, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं उसके लिए। तो अब हम फाइंड करेंगे t1 और t2। तो t1 बेटा क्या हो जाएगा, तो t1 हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो आप देखिए t1 टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो d बाई टू डिस्टेंस कवर किया है, और वेलोसिटी कितनी है बेटा आपकी, तो v नॉट है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, t1 इज इक्वल्स टू d बाई टू डिवाइड बाय v नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि t1 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा d डिवाइड बाय टू टाइम्स ऑफ v नॉट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली हम लोग t2 को फाइंड कर सकते हैं। तो t2 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t2 बाई टू प्लस t2 बाई टू। इसका मतलब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा v1 इंटू t2 बाई टू, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं प्लस, तो v2 इंटू t2 बाई टू, और ये जो डिस्टेंस आया, मान लो ये डिस्टेंस मैंने लिया x और ये डिस्टेंस ले लिया y, तो x प्लस वाई ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, तो बेटा ये d बाई टू के बराबर है। अगर आप ये x और ये y को ऐड करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, d बाई टू के इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई टू। तो वी कैन राइट v1 इंटू t2 बाई टू प्लस v2 इंटू t2 बाई टू इक्वल्स टू d बाई टू। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दैट कि ये जो t2 बाई टू है, इसमें हम इसे कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे तो ये 2 को आप पहले कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है वो है आपका v1 प्लस v2 इंटू t2 इक्वल्स टू d,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि T2 की अगर वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो T2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा D डिवाइड बाय V1 प्लस V2। क्या आ जाएगा, D डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो नाउ दिस इज योर T1 एंड नाउ दिस इज योर T2 एंड नाउ वी नो दैट द एवरेज वेलोसिटी जो हम फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, तो टोटल डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल टाइम बेटा क्या था, तो T1 प्लस T2। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ D डिवाइड बाय T1 का जो वैल्यू है वो कितना है, तो T1 की वैल्यू है D डिवाइड बाय 2V0 और T2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है D डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, आप इसको जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो ये जो D है और यहाँ पर जो D है इसको बाहर ले लेते हैं, तो रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा, 1/2V0 प्लस 1/V1 प्लस V2, ये आपका रिमेनिंग रहेगा। तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1/2V0 है, 1/2V0 प्लस 1/V1 प्लस V2। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये V1 प्लस V2, इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस 2V0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ V0 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर। ये 2V0 ये ऊपर चला जाएगा, सो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर आराम से। ठीक है, कि ये जो 2V0 इंटू V1 प्लस V2 आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ V0 इंटू V1 प्लस V2 बाय V1 प्लस V2 प्लस 2V0, V1 प्लस V2 प्लस 2V0। तो बेटा जी ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। चलिए, ओके, सो वी कैन मूव अहेड। ठीक है, देखिए जिसके आंसर सही आया था उसको बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, now the next question is, if a particle travels n equal distances with speeds v1 v2 up to vn, मान लो एक पार्टिकल है वो n इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, with speeds v1 v2 up to vn, the average speed of the particle will be, तो एवरेज स्पीड क्या होगी पार्टिकल की ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो ट्राई करके देखो, नहीं आए तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट से, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड क्या होगी। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड्स v1 v2 अप टू vn, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मान लो किसी बच्चे ने क्या किया कि मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लो s डिस्टेंस है और n इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो n इक्वल डिस्टेंस मतलब s बाय n लेना पड़ेगा।
इसकी जगह अगर मान लो मैं ये डिस्टेंस जो लिया हुआ है इस s को मैं n टाइम्स ऑफ s ले लूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ns हो जाएगा। और उसको कवर करने के लिए टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एवरेज स्पीड के लिए दैट टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बेटा हमारे पास में है n टाइम्स ऑफ s, मैंने n ही ले लिया जिससे कि हमें डिवाइड s बाय n नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम मैंने ले लिया t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn तक। अब आपको t1 पता है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अगर ns है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस अगर ns है तो ये अगर n पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस कितना कितना आएगा, s डिस्टेंस आ जाएगा। और उसकी स्पीड क्या होगी, तो जब t1 टाइम में s डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड v1 है, t2 टाइम में s डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड v2 है। सिमिलरली tn टाइम में जब डिस्टेंस s कवर किया तो स्पीड कितनी है, vn है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि t1 इज इक्वल्स टू s बाय v1, t2 इज इक्वल्स टू s बाय v2 एंड tn इज इक्वल्स टू s बाय vn। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या है, n टाइम्स ऑफ s डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए मैंने लिखा t1 प्लस t2 प्लस tn, तो t1 की जगह मैं लिख सकता हूँ s बाय v1 प्लस s बाय v2 सिमिलरली प्लस अप टू s बाय vn, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो s आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर n टाइम्स ऑफ s, यहाँ से s जो दिखाई दे रहा है उसको बाहर ले लेंगे तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस अप टू 1/vn, ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, s कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका v कितना आ गया, तो v हमारे पास में आ गया n टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस अप टू 1/vn। किसी बच्चे ने आंसर दिया था ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे अब, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन को समझते हैं। तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए एक फंडामेंटल चीज जो है वो आप देखिए, वो ये है कि आप लोग 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करके आए हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड और वेलोसिटी। क्या चेंज हो रहा है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिए, मैंने कल भी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाया था एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये आपको पता है कि क्यों मैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों टर्म यूज कर रहा हूँ। अगर आप स्पीड की जगह सिर्फ वेलोसिटी यूज करेंगे तो भी आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हो सकता है, बिकॉज वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये दोनों ही चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और हमेशा याद रखना कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन होने की दो कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, ईदर मैग्नीट्यूड शुड चेंज, मतलब कि या तो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए या फिर उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, मतलब उस बॉडी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। जब इन दो में से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज होगी तभी किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन पॉसिबल है, अदरवाइज एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सभी को। अब आप देखिए यहाँ पर दो कार्ड्स शो की गई हैं, एक रेड कलर की कार है, एक ब्लू कलर की कार है, ठीक है।
तो मान लीजिए कि रेड कलर की कार जो है वो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो एक्सेलरेशन है, मतलब मेरा जो चेंजिंग आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है कुछ इस तरीके से। लेकिन कोई और स्टूडेंट है मान लीजिए आप में से जो गाड़ी चला रहा है, और उसका क्या हो रहा है कि ये जो स्पीड है, ये पोजीशन है बेटा, और ये टाइम है, ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ हम इसे समझ सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो पहले तो सही रही, उसके बाद क्या होती गई, इंक्रीज होती गई टाइम के साथ साथ, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि आप जब अपने घर से निकलते हो उस टाइम पे आप अपनी गाड़ी की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर रखते हो, उसके बाद में 20 करते हो, फिर 30 करते हो, फिर ब्रेकर आ गया, फिर वापस 10 हो गई, फिर वापस से आप उसको रेस करके 50 पे ले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और एक्सेलरेशन का मतलब होता है इधर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। क्या चेंज हो सकता है? या तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, ये इक्वेशन है बेटा। इस इक्वेशन के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज आपने ये इक्वेशन, अच्छा हाँ, 9th में तो पढ़ी होगी ना, तो मैं बता सकता हूँ। चलो देखिए, यहाँ पर हमें आपको क्या दिख रहा है, v इक्वल्स टू 4.9t प्लस 0। आगे इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ 0 प्लस 4.9t। इसका मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, आप लोगों ने 9th में इक्वेशन पढ़ी होगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। v प्लस यू यू v इक्वल्स यू प्लस एटी का मतलब ये है कि ये जो कार आपको दिखाई दे रही है इस वक्त, वो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब जब t इक्वल्स 0 टाइम पर स्टार्ट होगी तो v क्या होगा, 0। और जब v 0 है तो मैं उसको u से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज इनिशियल स्पीड। u क्या है बेटा आपका, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्पीड को, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो u इज योर इनिशियल स्पीड, और यहाँ पर u हमने लिया है 0 बिकॉज एट t टाइम इक्वल्स टू 0 पे हमने कार को रेस्ट कंडीशन में माना है। आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है कितना आ रहा है बेटा, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब समझते हैं क्या होता है, कि ये जो बॉडी है ये 4.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर सेकंड पे अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है। मतलब कि एवरी सेकंड जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4.9 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। कितना? 4.9 मीटर पर सेकंड का एवरी सेकंड पे चेंज आ रहा है, ठीक है। दैट इज द स्पीड चेंजिंग एट एवरी सेकंड। तो ये जो 4.9t दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है वो इसीलिए है बिकॉज यहां पर क्या होगा कि आप जब इसे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इक्वेशन के साथ में। चलो अभी इस इक्वेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी रहने देते हैं। अभी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो यहीं पर रहने दे देते हैं। तो यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो स्लोप लिया है ये कांस्टेंट है। v वर्सेस t का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कांस्टेंट ग्राफ है, ये थीटा है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप समझिए आगे। देखिए कुछ चीजें मैं आपको मतलब पढ़ाते वक्त इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बट मैं बोलता हूं बाद में पढ़ूंगा। उसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक को चेंज करूंगा तो फिर हमें पूरा डिटेल में उसे समझना पड़ेगा, और फिर हम लोग अपना जो कंटिन्यूशन में जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो मिस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूशन में उसको खत्म करेंगे, एंड आफ्टर दैट जब वो पार्ट आएगा जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, m वाला y इक्वल्स टू mx प्लस c, मैंने जो आपको बताया, उसको हम फर्दर जब उसकी जरूरत होगी तब हम उसको स्टडी करना शुरू करेंगे। अभी नहीं है तो अभी हम लोग नहीं करेंगे। यस सर, ये जो आप लेक्चर का रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो हमें दोगे? क्या? ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो आप तो दोगे नहीं रिकॉर्डिंग? नहीं। सो नाउ अब आप देखिए यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन नाउ, ठीक है।
सो एवरेज एक्सेलरेशन में देखिए, जैसे आप समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन दैट मीन्स वी कैन से द चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, नॉर्मली आप यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। वेलोसिटी लेने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है दैट उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं लिखना पड़ता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक ही बार में खत्म हो जाता है, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कुछ चीजें कि कोई बॉडी सपोज यहाँ पे हमने ली है। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर की गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ऑरेंज नहीं है रेड ही है शायद। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, तो t इक्वल्स 0 टाइम पे इसकी इनिशियल स्पीड क्या है बेटा, 0 है। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो इनिशियल है वो 0 है, तो फाइनल यहाँ पर इस पॉइंट पे एट पॉइंट B, ये दो जगह लिए हैं, प्लेस A एंड प्लेस B। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन द फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब नॉर्मली क्या होता है कि कई लोग v2 माइनस v1 यूज करते हैं, कई लोग t2 माइनस t1 यहाँ पे यूज करते हैं, कुछ लोग यहाँ v माइनस u यूज करते हैं, कुछ लोग t माइनस t नॉट यूज करते हैं। अब जैसे जिसकी इच्छा, जैसे जिसकी श्रद्धा, उस हिसाब से वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, बट आपको ये दो खास याद रखने हैं कि इनिशियल स्पीड को हम u ले सकते हैं, पॉसिबल है, जहां पर जरूरत होती है वहां पर हम इनिशियल स्पीड को u लेते हैं। कई लोग u को v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स के अंदर u की जगह v नॉट रिप्रेजेंट किया होगा। सो ये मत समझना कि वो सर ने बताया नहीं, ये सब ठीक है, ये वही है इनिशियल स्पीड। ठीक है, ओके। सो नाउ एक्सेलरेशन की जो मैं बात कर रहा था कि v फाइनल, तो v फाइनल हम देखिए कि 4 मीटर पर सेकेंड, क्या है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस v इनिशियल, तो इनिशियल बेटा स्पीड कितना है, तो इनिशियल 0 लिया हुआ है t इक्वल्स टू 0 टाइम पे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लिया है 4 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4/4 का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बॉडी का क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर कि सपोज आप प्लेस ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ से, प्लेस ए से स्टार्ट करते हैं और प्लेस सी तक पहुँच रहे हैं, और आपकी यहाँ पर प्लेस ए पे मैं ले लेता हूँ कि t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बॉडी की जो स्पीड है, मतलब जो कार है उसकी जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। कितना लिया है, 1 मीटर पर सेकेंड। और प्लेस सी पे बॉडी की जो स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड पे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि प्लेस ए से प्लेस सी तक में अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस सी, then what you can do, you just need to do the same thing, that again you need to find out the change in velocity and change in time interval. So here I can write it like this, yes, so acceleration को यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा v by डेल्टा t, and डेल्टा v is your v final minus v initial. So 12 is the v final, v initial जो है वो बेटा वो आपका 1 है, और टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो फाइनल टाइम आपका 12 सेकेंड है और इनिशियल टाइम आपका 1 सेकेंड है। तो 11/11 दैट मीन्स अगेन इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन से फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस सी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, सो कृष्णा एक बार म्यूट कर ले अगर कोई काम नहीं हो तो। सो एक्सेलरेशन बेटा क्या आ गया आपका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे मिल गया है आपको। ठीक है, सो एवरेज एक्सेलरेशन हमने कैसे फाइंड करते हैं वो आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है,
एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। किसकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें, अरे सॉरी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सॉरी गाइस। सो जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने कल स्टडी किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। सिमिलरली आज हम स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस वर्ड से आप बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि आपने सुन चुके हो इस वर्ड को और आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी भी आ गई है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। जब हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स स्टडी किया तो उस टाइम भी मैंने आपको इंस्टेंटेनियस के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे और समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हैं दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वी नो द यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को लिखा जा रहा है बेटा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। अगर आपसे ये कोई कहे कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, इस पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट 1.5 सेकेंड, क्या 1.5 सेकेंड, तो 1 और 2 के बीच में एक छोटा सा गैप आया 1.5 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड का गैप आया, मतलब 0.5 सेकेंड गैप आया, मतलब कि 1.5 सेकेंड का जो लाइक 1 से 1.5 में जाने में कितना 0.5 सेकेंड का ये जो गैप आया है बहुत ही माइन्यूट गैप है, ये बहुत ही माइन्यूट गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैपिंग है इसे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम जो चेंज हो रहा है 1 से लेके 1.5 तक में बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है। 0.5 सेकंड का टाइम इंटरवल बहुत छोटा माना जाता है। एंड इफ समवन आस्क यू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट 1.5 सेकंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वहां पर टाइम को छोटा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कहा जाए कि डेल्टा टी टेंस टू 0, आप समझिए लिमिट को, आप समझिए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब समझते हैं आप? डेल्टा टी टेंस टू मतलब जो चेंज इन टाइम इंटरवल है वो 0 के पास में है, 0 के बहुत करीब है, बहुत ही ज्यादा, बट 0 नहीं है। टाइम 0 नहीं है लेकिन टाइम 0 के बहुत ही पास में है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। अगर वेक्टर साइन आपको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो पूरा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको अगर हम लिखते हैं तरीके से तो क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं dv बाय dt। क्या लिख सकते हैं? dv बाय dt। तो ये जो dv बाय dt हमें मिल रहा है यही आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको प्रोवाइड करता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए सपोज यहां पर हमने क्या किया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टाइम को डेल्टा टी से dt कर दिया है, मतलब टाइम को बहुत ही छोटा कर दिया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर t टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी v है तो dt टाइम पर वेलोसिटी बॉडी की कितनी हो जाएगी? dv हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि t प्लस dt टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v प्लस dv हो जाएगी। क्या हो जाएगी? v प्लस dv। इसका मतलब छोटा सा टाइम इंटरवल ऐड करने से आपको छोटा सा
मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आपको मिल जाती है, और यही स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt जब आप फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो भी स्मॉल होगा, मतलब dt टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो dv के बराबर होगा। तो dv बाई dt जब आप इसका रेशियो लेंगे तभी आपको क्या मिल सकता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल सकता है, मतलब कि क्विक टाइम पर किसी भी आपको एक्सेलरेशन बॉडी का मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो कहानी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये कहानी अब आपके लिए नई नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन द मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आप ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाएगा दूसरे तरीके से। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए टाइम गिवन नहीं है और आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव दिस ऑप्शन। जैसे कि हम जानते हैं, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt। ठीक है, और चेन रूल आप सभी को याद होगा, दैट वी कैन डिवाइड इट बाय ds डॉट ds बाय dt। मतलब ds से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ds से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ds बाई dt क्या होता है? दैट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाता है बेटा आपका वेलोसिटी। तो मैं इसको ds बाई dt को क्या लिख सकता हूँ? v, और ये आपका हो जाएगा dv बाय ds। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन हो जाता है v डॉट dv बाय ds। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करने का। बोलिए, यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट है क्या? पहले यहां तक क्लियर कर लीजिए, देन वी विल मूव अहेड। नो डाउट सर। सो नाउ वी विल डू फ्यू न्यूमेरिकल्स। आप लोग कर भी लोगे बहुत जल्दी, मुझे पता है, पूरा पूरा भरोसा है आप लोगों पे, बट क्या है कि टॉपिक के अकॉर्डिंग मुझे करवाना चाहिए तो मैं करवा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है आपको? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और x आपको गिवन है x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, so calculate the instantaneous velocity of the object at t equals to 2 सेकेंड। तो v instantaneous आपको फाइंड करना है at t equals to 2 सेकेंड पे। चलिए, सभी बहुत जल्दी कर लेंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है आप लोगों पे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, इसको बताइए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी, और नहीं किया ना तो बहुत पड़ेगी। ठीक है, देखिए x आपको गिवन है ऑलरेडी, एंड v इंस्टेंटेनियस क्या होता है आप ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस किया है हमने इसको डिफरेंशिएशन के अंदर। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि सर आपने क्यों इतना मेहनत करवाया था हमको। तो d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 2t का 2 हो जाएगा, और 3t स्क्वायर मतलब 3 2 6t हो जाएगा। तो 2 प्लस 6, t का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर सही। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ढूंढ के बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A particle moves with uniform velocity of 50 meter per second. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moves with uniform velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड फॉर 20 मिनट्स। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट्स के लिए पार्टिकल मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t is equals to 2 minute? What is the velocity of the particle at t equals to 2 minute?
particle moves with uniform velocity of 50 meter per second for 20 minutes. What is the velocity of the particle at t equals to 2 minutes? $50 meters per second. है 50 meters. Sir, 500 meter per second. वाह 5 meter per second. Yes, sir. 5 meters Sir, per 5 second. meter per second. 5 meter per second. क्यों भाई 5 मीटर पर सेकंड कहाँ से आ गया? है बताओ धुरंधरो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझो क्वेश्चन को। अ पार्टिकल लिख देता हूँ, चलो। अ पार्टिकल सर 4.59 मीटर पर अबे सेकंड। चुप रहे यार 2 मिनट। अ पार्टिकल मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान देना बेटा, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 50 meter per second for 20 minutes. What is the velocity of the particle at t equals to 2 minutes? ये आपको फाइंड करना है। Sir, 500 meters per second. Sir, 50 meter per second. देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो ये देख सकते हो क्वेश्चन पे से, दैट अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 मिनट्स। अब इसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अहमदाबाद से निकले हो, अहमदाबाद से नहीं, आप मान लो भोपाल से निकले हो और आप जा रहे हो वस्त्राल, ठीक है? तो इस बीच में आप 20 मिनट के लिए 20 मिनट का रास्ता है, और 20 मिनट के लिए आपकी जो स्पीड है वो आपको बोली गई है 50 मीटर पर सेकेंड है। तो डेफिनेटली 2 मिनट पे भी तो उतनी ही होगी ना जितनी 20 मिनट पे है। आपको बोला तो क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसमें कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म दी गई है, 20 मिनट तक उतनी ही स्पीड से दौड़ रहा है, तो 2 मिनट पे भी उतनी वेलोसिटी होगी। इसमें कहाँ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों को? सर, वो डिस्टेंस निकाल के फिर वो सब नहीं होगा? जरूरत कहाँ है? दिया कहाँ है करने की ये सब जरूरत पड़ रही है? सीधा सीधा कहा गया है कि पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड फॉर 20 मिनट, मतलब 20 मिनट तक सिर्फ उसी स्पीड से चल रहा है। तो जब 20 मिनट तक उसी स्पीड से चल रहा है तो डेफिनेटली सेकंड मिनट पे भी उतना ही होगा उसका वेलोसिटी जितना 20 मिनट तक चल रहा है। समझ में आ गया? इसे कहते हैं ट्रैप। चलिए, क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ आगे आगे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है? आंख बंद करके क्वेश्चन मत सॉल्व किया करो, थोड़ा सोचा करो, दिमाग वगैरह लगाया करो उसको। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, राम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर विद अ वेरिएबल स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है राम, ठीक है? एंड विद अ वेरिएबल स्पीड during the first half of his journey his speed was 20 km per hour. During the
first half of his journey, during the first half of journey, उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ हिज जर्नी, मतलब फर्स्ट हाफ जर्नी 20 किलोमीटर पर आवर, तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसमें उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, द रिमेनिंग हाफ। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ हिज मोशन। तो आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, उसमें से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है कवर, एंड द रिमेनिंग हाफ जो है वो कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ एंड दिस इज रिमेनिंग हाफ। चलिए सॉल्व कीजिए। सर हाँ, फर्स्ट हाफ तो यहाँ पर आप लोगों ने देख, ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सेकंड हाफ डिस्टेंस कवर किया है, देन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में स्पीड क्या है, और उसमें टाइम इंटरवल कितना है, T1 और T2 है, ठीक है। बाकी बेसिक आपको पता है, अगर दैट वी एवरेज अगर हमें पता है कि हम लोग क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं, ठीक है। तो 100/T1 + T2 कर दिया, एंड T1 और T2 का हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया यहाँ से यूज करके T1 और T2 का, एंड हमें फाइनल आंसर मिल गया 26.66 किलोमीटर पर आवर। देखिए एवरेज स्पीड जब आप लोग फाइंड करते हैं तो उसमें दो चीजें आएंगी। कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, मतलब पूरा अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे देता हूँ। दो चीजें हो सकती हैं पॉसिबल एवरेज स्पीड जब आप फाइंड करते हैं। क्या क्या हो सकती हैं कि एवरेज स्पीड जब आप फाइंड करेंगे उसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया गया होगा, मतलब हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर किया होगा d/2 और एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर टाइम सेम होगा। क्या होगा? टाइम सेम होगा, मतलब t/2 होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं और इसके लिए हम क्या शॉर्टकट यूज करते हैं वो हम लोग कल स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जो फॉर्मूला बन के आएगा वो मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या बन के निकलता है वहाँ पे। देखिए एवरेज स्पीड फाइंड करने के हमारे पास में देयर आर टू फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला आता है बेटा v1 + v2/2। यही करते हैं ना, जैसे मान लो अगर दो सपोज देयर आर टू पर्सन्स, ठीक है, और उनकी हाइट का एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों की हाइट लेते हैं h1 + h2 डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ पीपल हैं, मतलब कितने हैं, दो हैं, तो h1 + h2/2 कर देते हैं तो एवरेज मिल जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो जाता है वी एवरेज निकालने के लिए, और एक और एवरेज हम लोग फाइंड करते हैं, उसमें हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाय v1 + v2। अब ये दोनों फॉर्मूलाज कब यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में स्टडी करेंगे, और इसका मैं आपको पूरा डेरिवेशन कल एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ ये जो वी एवरेज मैं v1 + v2/2 ले रहा हूँ या वी एवरेज 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाय v1 + v2 ले रहे हैं, तो ये कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। कल हम लोग दो चीजों को स्टडी करेंगे,
पहले तो हम लोग ये एवरेज को स्टडी करेंगे कि एवरेज के जो दोनों मैंने डेरिवेशंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगा, और उसके बाद हम लोग ग्राफ को स्टडी करना शुरू करेंगे। अब देखिए ग्राफ के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं